हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्री डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उसके अंदर जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र कब के बने हुए होने चाहिए, कब नहीं होने चाहिए, ये सारी स्थिति हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए साथियों, बिना किसी भूमिका के सीधा वीडियो पे चलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे प्री डीएलएड की वेबसाइट पे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, गाइडलाइंस। उसके अंदर इन्होंने स्पष्टता लिखा है कि कहाँ क्या होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखिए साथियों, हम लोग सीधा उसी पॉइंट पे चलते हैं। ये वाला पॉइंट देखें आप। आवेदक को राज्य के मूल निवासी बोनाफाइड होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया हो। उक्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। ये लाइन सबसे मोस्ट दी गई है, आपको इसी लाइन पे ध्यान रखना है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। अब पूर्व का मतलब ये है कि कब हो। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति टाडा सहरिया के प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए जिसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का भी उल्लेख हो। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवास का उल्लेख नहीं है तो आपको अलग से मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और एमबीसी के लिए जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो मान्य नहीं होगा। क्रीमी लेयर में नहीं होने का शपथ पत्र देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार ही मान्य होगा। देखिए साथियों, यहाँ एक स्थिति और बन रही है कि आपका ओबीसी का प्रमाण पत्र या एमबीसी का प्रमाण पत्र आज से 3 साल पहले का बना हुआ है और आप अभी भी क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आते हैं। उसका शपथ पत्र देकर के आप उसकी वैधता 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। यानी जिनका प्रमाण पत्र जुलाई 2019 से पहले का बना है वो लोगों को ओबीसी का नया प्रमाण पत्र बनवा लेना अनिवार्य है, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देनी होगा। ये देखिए साथियों, ये 2-3 स्थिति हैं। एक तो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। ये जो इस आवेदन फॉर्म की वैधता है, जो आपके मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की वैधता है उसके बारे में गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया हुआ है 8/8/2019 को। उसमें भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपका देखिए अनुसूचित जाति यानी SC/ST के जाति प्रमाण पत्र की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र 1 बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथा 3 वर्ष के लिए विधि संबंध शपथ पत्र के आधार पर मान्य हो सकता है। यानी यदि आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बना रखा है तो आप 3 वर्ष तक अधिकतम उसको यूज कर सकते हैं, प्रपत्र ड लगा करके।